इलाहाबाद हाई कोर्ट प्री एग्जाम हो जाने के बाद अब मेंस एग्जाम की बारी है, यानी स्टेज 2 की बारी है। तो अब स्टेज 2 के एग्जाम किन डेट्स में होंगे, कब तक आशा की जा सकती है कि हम लोग इतने दिनों बाद हमारा एग्जाम होने वाला है, तो उन डेट्स को लेकर मैं तथ्य के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए, पूरे तथ्यों पे बात करेंगे, पूरी जानकारी के साथ यहां पर मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो आप सभी लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है, और आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक अगर रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी सटीक। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर और स्टेनो, इन चारों ही पोस्ट के लिए आपका स्टेज 1 हो चुका है। अब स्टेज 2 की बारी है, और स्टेज 2 की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या बन सकती है उस पर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां पर। आप देख रहे हैं कि ये कब से एप्लीकेशन बिगिन हुआ था, 4/10/2024 से। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये तो भाई सीबीटी 1 की आपकी एग्जाम डेट थी। स्टेज 2 की एग्जाम डेट क्या होंगी, सब में मैं भरने वाला हूं यहां पर। उससे पहले एक जो जरूरी तथ्य है जिसके आधार पर ये बातें कही जा रही हैं, वो क्या है वो हम लोग यहां पर पहले जानेंगे। तो ये जो आधार है, वो पिछली बार जब आपका एग्जाम हुआ था, कौन सा, पिछली बार जो आपका एएससी का एग्जाम हुआ था, वहां पर क्या लास्ट डेट थी एप्लीकेशन की। ठीक है, एप्लीकेशन कब से बिगिन हुआ था, सीबीटी एग्जाम डेट्स क्या थी, और रिजल्ट क्या, जो हमने रेड से आपको बोला है यहां पर, वो चीजों को हम लोग ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। हम लोग पहले तो बात करेंगे कि एप्लीकेशन अपना कब से बिगिन हो रहा था। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 30/10/2022, यानी 2022 में अक्टूबर में 30 तारीख को आपका ये एप्लीकेशन भरना शुरू हुआ था। और इन्होंने एग्जाम कब करवा लिया था, इस पे गौर करिएगा। इन्होंने एग्जाम करवा लिया था 10, 11, 17, 18 दिसंबर को। इन्होंने दिसंबर में एग्जाम करवा लिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रिजल्ट कब अनाउंस कर दिया, सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो ये 19 जनवरी 2023 को आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट इन्होंने अनाउंस कर दिया। ठीक है, अब मेन बात पे आते हैं कि स्टेज 2 की बात करेंगे। आइए देखते हैं स्टेज 2 की। अगर मैं बात करूं 2022 वाले ही पेपर की, तो इन्होंने स्टेज 2 जो लिया है, ड्राइवर का जो इन्होंने स्टेज 2 लिया है, वो इन्होंने 12 फरवरी को एग्जाम करवाया था, 12 फरवरी 2023। यानी यहां पर आप अगर थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहें, तो रिजल्ट 19/1 यानी जनवरी में रिजल्ट दिया 19 तारीख को, और 12 फरवरी को इन्होंने पहला एग्जाम ड्राइवर का करवा लिया है। इस बात पे गौर करिएगा, मतलब आप देख सकते हैं कि 19 से 12 कितना अंतर है। तो आप कह सकते हो कि 20-22 दिन का अंतर है, 22 दिन का करीब अंतर है, 22-23 दिन का। तो आप बोलोगे 22-23 दिन में इन्होंने एग्जाम डेट दे दी कि भाई हम 22, एग्जाम डेट नहीं दी, मतलब एग्जाम करवा लिया इस डेट को। ठीक है, तो स्टेज 2 का एग्जाम था 22 से 23 दिनों में। बात करेंगे ग्रुप सी की, तो यहां से फिर 12 को ये हुआ, और 13 दिन छोड़ के फिर इन्होंने 13 दिन छोड़ के नहीं, अगले महीने में वो। ठीक है, तो इन्होंने देखो ग्रुप सी कब करवाया, तो 25-26 मार्च को करवाया। नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो फरवरी में करवाने के बाद उसके भी एक महीने बाद इन्होंने ग्रुप सी करवाया, और उसके बाद स्टेनोग्राफर इन्होंने उसी महीने में एक हफ्ते बाद करवा लिया, 30 से 31 में। ठीक है, और ग्रुप डी का एग्जाम इन्होंने कब करवाया है, तो 2 अप्रैल को इन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम करवा लिया। मेरे भाई आप देखोगे यहां पर ध्यान से कि इन्होंने रिजल्ट भी दे दिया, फाइनल रिजल्ट कब, तो 28/4 यानी अप्रैल में ही, अप्रैल लास्ट में इन्होंने फाइनल रिजल्ट भी निकाल दिया। हम यहीं तक की बात करेंगे। तो अगर हम लोग अपने जो एग्जाम अपना 2025 में हो रहा है, अगर इस एग्जाम की हम लोग बात करें, तो हम लोग वापस चलते हैं। अगर अपना रिजल्ट अवेलेबल हो गया है 5 फरवरी को, तो आप ये मान लीजिए कि अगर ये ज्यादा से ज्यादा 25 दिन लेंगे, तो फरवरी आप छोड़ दो, आप ये कह सकते हो कि मार्च में, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि मार्च में सर
1 मार्च में ये एक्सपेक्टेड है, मैं पहले बता दे रहा हूं, कहीं आप कह दो, है ना, एक्सपेक्टेड है ये, कहीं आप कह दो कि सर ये तो एग्जाम डेट आपने बता दी, नहीं, एक्सपेक्टेड है कि ये 1 मार्च के आसपास या मार्च के महीने में 5 तारीख के अंदर अंदर आप, मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं संभावना वाला, तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। 1 से 5 मार्च के आसपास आपका एग्जाम ड्राइवर का हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में पिछली बार एग्जाम हुआ। सबसे पहले ड्राइवर का एग्जाम होता है, सी के एग्जाम में इनको टाइम लगता है क्योंकि इनको टाइपिंग करवाना है, और सेंटर से बात करनी है कि उनका सेंटर खाली है या नहीं, तो इन बातों में टाइम लग जाता है। ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं तो आप 1 महीने बाद, अगर लगभग मानो 1 से 5 अप्रैल के बीच, ठीक है, 1 से 5 के अप्रैल के बीच ये आपका ग्रुप सी का भी एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा। मतलब आप ये मान लो कि 10 अप्रैल तक हद है, ग्रुप सी का एग्जाम डेट आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। ठीक है, मैं 1 से 5 लिख रहा हूं। स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो इसके 1 हफ्ते बाद आपका स्टेनोग्राफर भी करवा लेंगे। ठीक है, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, जैसे कि आपने यहां पर देखा ही, यहां पर आपने देखा ही। ठीक है, तो ये देखिए स्टेज 2 का ग्रुप सी का स्टेनोग्राफर में इन्होंने टाइम नहीं लिया, 4-5 दिन का टाइम लिया, और उसके बाद 2-3 दिन बाद ये भी करवा लिया। तो ये लगातार पेपर होते हैं। फिर आप ये ऐसे समझ लो कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 1 से 5 अप्रैल, तो आप ये मान लो कि 10 से 15 अप्रैल के बीच ये हो जाएगा। ठीक है, और आप ये मान लो 15 से 20 अप्रैल के बीच ये हो जाएगा। ठीक है, और आपका फाइनल रिजल्ट में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। फाइनल रिजल्ट की भी अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए फाइनल रिजल्ट 2 अप्रैल के बाद 28 अप्रैल, यानी 25-26 दिन बाद फाइनल रिजल्ट भी दे दिया। अगर आप ये फाइनल रिजल्ट में टाइम लगाएंगे तो कितना लगाएंगे आप? 20 अप्रैल तक अगर यहाँ पे दे रहे हो तो अप्रैल मई, आप ये मान लो कि हर हाल में 10 मई से पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा इस वाले एग्जाम का। ठीक है, 10 मई से पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं जो कि मैंने आपके सामने बताई हैं। इस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आज क्या चल रहा है? तो फरवरी चल रहा है। फरवरी में भी आज कितनी डेट हो गई? 8 तारीख हो गई। 8 से ये आपके पास फरवरी का टाइम है, और ड्राइवर का एग्जाम मार्च में आपका स्टार्टिंग में ही करवा लिया जाएगा। तो ड्राइवर वाले अपने स्टेज 2 के लिए तैयार हो जाए। तो इसमें तो खैर स्टेज 2 में ज्यादा खास नहीं, टेक्निकल ड्राइविंग है, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके स्टेज 2 की बात करें तो इसमें टाइपिंग है, और टाइपिंग आपको अच्छे से सीखनी है। ठीक है, तो टाइपिंग आपको सीखनी है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको सीखनी है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश, और अच्छी स्पीड बनानी है, जितनी मांगी गई उससे कम 5-5 स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, 5 से 10 स्पीड वर्ड पर मिनट ज्यादा होनी चाहिए जितनी मांगी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने भी टाइपिंग करी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं भी टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों ही कर लेता हूं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, तो आपकी टाइपिंग स्पीड अपने आप कम हो जाती है। वो आपको तभी पता लगेगा जब आप खुद एग्जाम दे रहे होगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5 से 10 वर्ड पर मिनट आपका ज्यादा होना चाहिए, इतनी स्पीड बना लेना। स्टेनोग्राफर की अगर मैं बात करूं तो स्टेनोग्राफर वाले भैया स्टेनो आप अपना अच्छा करो, और अच्छी स्पीड से स्टेनो आप यहां पर दे पाए। ग्रुप डी की बात करें तो स्टेज 2 जैसे स्टेज 1 हुआ है वैसे ही स्टेज 2 होगा, थोड़ा लेवल में फर्क होगा। ठीक है, बाकी वैसे ही पूरा होने वाला है। तो स्टेज 2 के लिए आप लोग पढ़ते रहिए ग्रुप डी वाले। तो मेरे भाई आई होप कि आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई है, जो जानकारी आपको चाहिए थी। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। और टेलीग्राम का चैनल है @योगेश सर कानपुर वाले, यहाँ पे जुड़ जाइए। लाइक और शेयर नहीं किया अब तक अगर वीडियो आपने देखा है तो इसका मतलब आपको लाइक और शेयर कर देना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग, आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अगले टर्न पे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।